हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर बताने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके स्टैटिक जीके में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश एक परिचय। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इलाहाबाद इसकी न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगी है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान है, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है और पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य जो है वह मध्य प्रदेश राज्य है तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ मिली है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर, सोनभद्र 6,905 वर्ग किलोमीटर, हरदोई 5,986 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर 5,743 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हापुड़ 660 किलोमीटर, गाजियाबाद 910 वर्ग किलोमीटर, भदोही या संत रविदास नगर 1,015 वर्ग किलोमीटर, शामली 1,043 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से लंबाई 579 किलोमीटर है। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर जिला, हरियाणा से सहारनपुर जिला, शामली जिला, बागपत जिला, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा है। राजस्थान से लगा मथुरा जिला है, आगरा जिला है। मध्य प्रदेश से लगा जिला आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट है। इलाहाबाद है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ से लगा जिला सोनभद्र है, झारखंड से लगा जिला सोनभद्र है, बिहार से लगा जिला सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज है। उत्तराखंड से लगा जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। दिल्ली से लगा जिला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वह राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। कुल पुरुषों की जनसंख्या है वह 10,44,80,510 है। कुल महिलाओं की संख्या जो है वह 9,53,31,831 है। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या में जो प्रतिशत है वह 16.50% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो इलाहाबाद है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह महोबा है। दशकीय वृद्धि दर जो है वह 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि जो है वह 20.23% है। दशकीय वृद्धि दर में राज्य का स्थान 14वां है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वह गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है वह कानपुर है। जनसंख्या घनत्व जो है वह राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 829 है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह गाजियाबाद है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। राज्य का कुल लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। अब आइए देखते हैं साक्षरता दर। राज्य की कुल साक्षरता 67.68% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। कुल महिला साक्षरता जो प्रतिशत है वह 57.18% है। कुल पुरुष साक्षरता जो है वह 77.28% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वह कानपुर है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक। बौद्ध काल जो है वह 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक। मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक। स्वतंत्रोत्तर काल 1947 से अब तक यानी कि 2025 तक। प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध काल जो है वह 600 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था तथा भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मध्यकाल 1200 से 1857 तक। उत्तर प्रदेश में 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक। ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था गठित किया गया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी, जिसे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। स्वातंत्रोत्तर काल 1947 से अब तक। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, महिगीर, गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांखा, आगरिया, पटारी, चेरो, भुइया आदि है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं।
थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकठी विवाह प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। जौनसारी जनजाति। जौनसारी समुदाय के मुख्य त्योहार बिरसू बैसाखी, पंचाई दशहरा, दियाई दिवाली, नुड़ाई अठोई आदि है। ये दीपावली को 1 माह बाद मनाते हैं। हारुल, रासो, घुमसू, झेला, धी, तांठी, मरोज, पौड़ाई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। बुक्सा या भोक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश में बुक्स जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तख्त कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ की गई। खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। सूरजवंशी, पत्तबंधी, दौलतबंदी, खेरी, मोगती, आर्मिया इस जनजाति की उपजातियां हैं। बदउस, वनसंती, दुल्हादेव, घमासान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता हैं। खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है गंगा। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। हिमाचल से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक है। दूसरा जो है वह उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं, गोमती, वरुणा, पांडो, इसन, रिहंद। तीसरा जो है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। गंगा नदी उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है, उत्तराखंड। लंबाई जो है गंगा नदी की 2655 किलोमीटर है। अंत जो होता है गंगा नदी की बंगाल की खाड़ी में। सहायक नदियां जो हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती। यमुना नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड में बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। लंबाई 1376 किलोमीटर। अंत इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम। सहायक नदियां चंबल, बेतवा, गिरी, केन है। रामगंगा नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड से दूधातोली पर्वत से। लंबाई 590 किलोमीटर। अंत कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। सहायक नदियां को है। घाघरा नदी उद्गम स्थल तिब्बत। लंबाई 1080 किलोमीटर। अंत छपरा के निकट गंगा नदी में होता है। सहायक नदियां राप्ती, शारदा, छोटी गंडक। गोमती नदी उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद। लंबाई 940 किलोमीटर। अंत गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियां जोमकाई, बरना, सई, गच्छा। शारदा यानी कि काली नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट। लंबाई 480 किलोमीटर। अंत उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में होता है। सहायक नदियां सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरया, लिसार। गंडक नदी उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलगिरी पर्वत। लंबाई किलोमीटर में 630 किलोमीटर, जो कि भारत में 300 किलोमीटर है और नेपाल में है। अंत पटना के निकट गंगा नदी में होता है। सहायक नदियां त्रिशूली, गंगा नदी। राप्ती नदी उद्गम स्थल नेपाल से होता है राप्ती नदी का। लंबाई 640 किलोमीटर। अंत बाराहस के निकट घाघरा नदी में। चंबल नदी उद्गम जो स्थल है मध्य प्रदेश, चंबल नदी का उद्गम स्थल। लंबाई 966 किलोमीटर। अंत इटावा के पास यमुना नदी में।
सहायक नदियां पार्वती, नवाज, बनास, क्षिप्रा, दूधी। बेतवा नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, लंबाई 480 किलोमीटर, अंत हमीरपुर के पास यमुना नदी में होता है। सहायक नदियां धनास, बीना। सोन नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, लंबाई 784 किलोमीटर, अंत पटना के निकट गंगा नदी में। सहायक नदियां महानदी, रिहंद, घग्घर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। राज्य में लोक गीतों के साथ साथ लोक नृत्य का इतिहास भी प्राचीन है। राज्य के विभिन्न भागों में इन नृत्यों के विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर देखने को मिलते हैं। धुबिया नृत्य, यह जो भी समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। ख्याल नृत्य, पुत्र रतन के जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कलाबाजी नृत्य, इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। कार्तिक नृत्य, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में मृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। दीपावली नृत्य, बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश, थाली तथा परात में रखकर तथा उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। राई नृत्य, यह बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। पाई डंडा नृत्य, बुंदेलखंड इलाकों के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डंडिया नृत्य के समान यह नृत्य किया जाता है। देवी नृत्य, यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख सभी नृत्य करते हैं। नटवरी नृत्य, यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। छपेली नृत्य, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। छोलिया नृत्य, राजपूतों द्वारा यह नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार तथा दूसरे में ढाल होती है। चरकुला नृत्य, ब्रिजवासियों द्वारा किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। पासी नृत्य, पासी जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में इद्ध की भांति नृत्य की जाती है। सेरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड वासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्षोल्लास प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। धीवर नृत्य, यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। जोगनी नृत्य, इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं। धोबिया नृत्य, यह नृत्य मांगलिक शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। राज्य में नृत्य परंपरा से संबंधित तथ्य। लोक नृत्य
नटवरी में नर्तक कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते तथा चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। कर्मा लोक नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियों तथा डालियां काट कर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों की पत्तियों तथा शाखाएं शराब के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती है। डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने हेतु धसिया तथा गोंड जनजातियां के नर्तक ढोम-कच नृत्य करते हैं। मिर्जापुर के घरक रही नृत्य में पुरुष उछल कूद तथा कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग व इनकी स्थिति निम्नलिखित दी गई है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, तेल शोधक कारखाना मथुरा में, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन सोनभद्र में, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में, सिंगरौली कोयला खान वाराणसी में, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली नैनी में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर में, डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद में, ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी में, अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ में, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्रों हिमाचल श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश 1955 में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय की स्थापना की गई तथा 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई तथा उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज व उनके प्राप्ति स्थल निम्नलिखित हैं। चूना पत्थर। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरमा, कनाच, बाबूहारी तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्रों में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, बॉक्साइट राजौन चित्रकूट चंदौली में, डोलोमाइट बारी सोनभद्र में, कांच बालू लालापुर इलाहाबाद बरगढ़ चित्रकूट में, पोटास लवण इलाहाबाद चंदौली झांसी में, सेलखड़ी हमीरपुर झांसी में, पाइराइट सोनभद्र में, राक फास्फेट ललितपुर में, हीरा बांदापुर मिर्जापुर में, सोना शारदा व रामगंगा नदी की रेत में, तांबा ललितपुर में, यूरेनियम ललितपुर में, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र में, जिप्सम झांसी हमीरपुर में, सैंडस्टोन मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ताल झीलें। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें व उनकी स्थिति निम्नलिखित दी गई हैं। झील का नाम और स्थिति। स्थिति मतलब जहाँ पर स्थित है। सुरहा ताल बलिया में है, करेला ताल लखनऊ में है, भुंग ताल रायबरेली में है, राधा कुंड ताल मथुरा में है, बाल्हापारा ताल कानपुर में है, राजा का बांध ताल सुल्तानपुर में है, औंधी ताल बनारस में है, मोती झील कानपुर में है, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, शेखा ताल अलीगढ़ में है, दरवन झील फैजाबाद में है, चित्तौरा झील बहराइच में है, बेला सागर महोबा में है, टांडा दरी मिर्जापुर में है, मादन सागर महोबा में है, कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है, कीठम झील आगरा में है, गौर झील रामपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर, बरुआ सागर झांसी में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार जनपद उन्नाव में है। इसका स्थापना वर्ष 1984 है। क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर में है। यह समसपुर पक्षी विहार जनपद रायबरेली में है। स्थापना वर्ष 1987 है। इसका क्षेत्रफल 8 वर्ग किलोमीटर में। लाख बहोसी पक्षी विहार जनपद कन्नौज में है। स्थापना वर्ष 1988 है। इसका क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर।
पटना पश्चिम विहार जनपद एटा में है। स्थापना वर्ष 1990 है। क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर है। विजय सागर पश्चिम विहार जनपद महोबा में। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 2.6 वर्ग किलोमीटर। पार्वती आरंग पश्चिम विहार जनपद गोंडा में है। इसका स्थापना वर्ष 1990 है। क्षेत्रफल 10.85 वर्ग किलोमीटर। समान पश्चिम विहार जनपद मैनपुरी में। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 5.2 वर्ग किलोमीटर। ओखला पश्चिम विहार जनपद गौतम बुद्ध नगर। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर। बखीरा पश्चिम विहार जनपद संत कबीर नगर। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर। सांडी पश्चिम विहार जनपद हरदोई में। स्थापना वर्ष 1990। क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर। सूर सरोवर पश्चिम विहार जनपद आगरा में। स्थापना वर्ष 1991। क्षेत्रफल 4.1 वर्ग किलोमीटर। सुरहा ताल पश्चिम विहार जनपद बलिया। स्थापना वर्ष 1991 है। क्षेत्रफल 34.13 वर्ग किलोमीटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार जनपद प्रतापगढ़। स्थापना वर्ष 2003। क्षेत्रफल 4.2 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन व ऐतिहासिक स्थल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्नलिखित हैं। ताजमहल आगरा में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। खानकाह रशीदिया मैनपुरी में है। भगवान वराह मंदिर कासगंज में है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। दान तीर्थ मेरठ में। झरखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में। व्यास तिल एवं नरसिंह टीला जालौन में। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। लोदेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। भृगु मंदिर बलिया में है। गोला गोरकड़ नाथ मंदिर लखीमपुर खीरी में है। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। आनंद भवन इलाहाबाद में है। कड़क साह बाबा की मजार कौशाम्बी में है। बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। फांसी इमली शहीद स्थल इलाहाबाद में है। कनक भवन अयोध्या में है। शुक्ल तालाब कानपुर में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर में है। माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। हरिदेव मंदिर मथुरा में है। भारद्वाज आश्रम इलाहाबाद में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। धानपुर शहीद स्मारक चंदौली में है। एजाज अली हाल बिजनौर में है। बेलहा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में है। 84 गुंबद कापली में है। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है। अर्गा पार्वती मंदिर गोंडा में है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है। कलिंजर दुर्ग बांदा में है। मकरबई मंदिर महोबा में है। रानी महल झांसी में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। अशफाकुल्ला की मजार शाहजहांपुर में है। जायसी स्मारक रायबरेली में है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में है। श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। देवकली मंदिर औरैया में है। दाऊजी मंदिर मथुरा में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। हाजी वारिस अली की मजार बाराबंकी में है। कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद में है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में है। क्षेमकली मंदिर कन्नौज में है। भरत कुंड फैजाबाद में है। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। सलामत शाह मजार बाराबंकी में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। रामगंगा बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर, और ये धामपुर में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध कहाँ है? किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, और स्थान है पिपरी सोनभद्र में है।
गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? शहजाद नदी पर, और ये ललितपुर में है। सजनाम बांध किस नदी पर स्थित है? सजनाम नदी पर, स्थान ललितपुर में है। मौदहा बांध किस नदी पर स्थित है? बिरमा नदी पर, और ये हमीरपुर में है। सुकमा डुकमा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, और ये झांसी में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पर स्थित है? चंद्रप्रभा नदी पर, और ये चंदौली में है। कनहर बांध किस नदी पर स्थित है? कनहर नदी पर, और ये सोनभद्र में है। अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? अर्जुन नदी पर, और स्थिति यानी कि स्थान महोबा में है। पथराई बांध किस नदी पर है? पथाई और सुखनाई नदी पर, और इसका स्थान है झांसी। शहजाद बांध किस नदी पर स्थित है? शहजाद नदी पर, स्थिति यानी कि स्थान ललितपुर में। रोहिणी बांध किस नदी पर स्थित है? रोहिणी नदी पर, स्थान ललितपुर में है। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर, स्थान कालागढ़। जामनी बांध किस नदी पर स्थित है? जामनी नदी पर, स्थान है ललितपुर। पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, स्थान झांसी में। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? बेलन नदी पर, स्थान मिर्जापुर में है। आहरौरा बांध किस नदी पर स्थित है? गराई नदी पर, स्थान है मिर्जापुर में। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर, स्थान है झांसी। काठी बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर, स्थान है बिजनौर में। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, स्थान है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान, पहला सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ओद हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय उनकी स्थिति व स्थापना वर्ष निम्नलिखित दिए गए हैं। मथुरा संग्रहालय मथुरा में है, जिसका स्थापना वर्ष 1874 है। सरमाथ संग्रहालय सारनाथ में है, जिसका स्थापना वर्ष 1904 है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है। राहुल संग्रहालय गोरखपुर विश्वविद्यालय। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद में है, 1931 स्थापना वर्ष। पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में है। रानी महल संग्रहालय झांसी में है। बाल संग्रहालय लखनऊ में है, स्थापना वर्ष 1957 है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है, स्थापना वर्ष 1863 है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है, स्थापना वर्ष 1989 है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है, 1986 इसका स्थापना वर्ष है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर में, स्थापना वर्ष 1990 है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में, स्थापना वर्ष 1896 है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय मेरठ में है, 1996 स्थापना वर्ष है इसका। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, 2003 इसका स्थापना वर्ष है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे व उनकी स्थिति निम्नलिखित है।
हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। फैजाबाद हवाई अड्डा फैजाबाद में है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में है।